सदा भवानी दाहिनी सम्मुख रहे गणेश। 5 दिव मिल रक्षा करहीं ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये अंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु अहोई रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय हो अहोई माता की। प्रिय दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अहोई माता की व्रत कथा आप सभी के सेवा में लेकर के आई हूँ। इस कथा को बहुत ही शांत भाव शीतल मन से सुनिएगा, क्योंकि ये कथा बहुत ही पावन है। संतान पर आई हुई विपत्ति को भी ये कथा टाल देगी। अगर किसी कारणवश आप व्रत नहीं रखते हैं, कथा को भी सुन लेते हैं, तो कथा का व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ये अहोई अष्टमी का व्रत संतान की लंबी उम्र, दीर्घायु और उन्नति के लिए सुना जाता है। और इस कथा को भी अगर आधा अधूरा सुन लिया जाए तो उसका पाप भी लग सकता है। तो इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और उज्जवल भविष्य के लिए निर्जला व्रत रखती है। हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और उन्नति के लिए व्रत रखती है। इस दिन महिलाएं अन्न जल ग्रहण किए बिना व्रत का पालन करती है। उसके बाद तारों को अर्घ देने के बाद व्रत खोलती है। तारों को अर्घ देते समय महिलाएं अपनी संतान की उज्जवल भविष्य और लंबी आयु की प्रार्थना करती है। इस दिन माँ पार्वती के अहोई स्वरूप की पूजा की जाती है। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं सुबह पूजा करने के साथ माता अहोई की कथा पढ़ती है या सुनती है। मान्यता है कि जो महिलाएं विधि विधान से व्रत का पालन करती है, अहोई माता उनकी संतान को लंबी आयु और सफलता का वरदान देती है। पंचांग के अनुसार अहोई अष्टमी की दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:42 से लेकर शाम 6:59 तक रहेगा। अहोई अष्टमी की पूजा करने के लिए कुल 1 घंटा 17 मिनट का समय मिलेगा। अहोई अष्टमी के दिन तारों को देखकर अर्घ देने का शुभ मुहूर्त 6:06 पर होगा। इसके बाद माताएं तारों को अर्घ देकर व्रत को खोलती है। कथा के अनुसार प्रिय दोस्तों, ये कथा बहुत ही पावन और पवित्र है। इस कथा को पूरा सुनिएगा। अगर कथा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। क्योंकि ये कथा बहुत ही पावरफुल है। इस कथा को सुनने मात्र से माँ अहोई संतान की हर क्षण हर पल रक्षा करती है, संतान की उन्नति करती है और संतान को विपत्ति से भी निकालती है। संतान की लंबी उम्र के लिए इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था, जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी और एक बेटी थी जिसका विवाह हो चुका था। दिवाली का समय था। बेटी मायके आई थी। दिवाली के अवसर पर घर और आंगन को साफ सुथरा करने के लिए 7 बहुएं अपनी ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। जंगल में साहूकार की बेटी जिस जगह पर मिट्टी खोद रही थी, वहाँ पर स्याहू यानी शाही अपने बेटे के साथ रहती थी। मिट्टी काटते समय साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता ने बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। उसकी बात सुनकर साहूकार की बेटी डर जाती है
और वह अपनी सभी भाभियों से एक एक करके कहती है कि वे उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले, लेकिन सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर देती है। लेकिन छोटी भाभी सोचती है कि अगर मैंने अपने कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा लेती है। इस घटना के कुछ समय बाद जब उसकी छोटी भाभी के बच्चे होते हैं तो वे 7वें दिन मर जाते हैं। ऐसे करके उसके 7 संतान की मृत्यु हो जाती है। तब उसने एक पंडित को बुलाती है और पूरी बात बताती है और उपाय पूछती है। तब पंडित जी ने कहते हैं कि तुम सुरभि गाय की सेवा करो। सुरभि गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती है। सुरही गाय ने सोचा, रोज सुबह कौन मेरी सेवा कर रहा है, आज देखती हूँ। गौ माता खूब सवेरे उठकर देखती है कि साहूकार की बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे कहती है, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू कहती है कि हे गौ माता, स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में दोनों थक कर एक जगह आराम करते हुए सो जाती है। अचानक साहूकार की छोटी बहू की आंख खुलती है तो वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है। तभी वह उस सांप को मार देती है। इतने समय में ही गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है। वहां पर खून देखकर वह क्रोधित हो जाती है। उसे लगता है कि साहूकार की छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार डाला है। इस पर वह उसे चोंच से मारने लगती है। इस पर छोटी बहू उससे कहती है कि उसने तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। यह बात सुनकर वह खुश हो जाती है। छोटी बहू और सुनहरी गाय के उद्देश्य को जानकर गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को स्याहू के पास लेकर जाती है। साहूकार की छोटी बहू के काम से स्याहू प्रसन्न होती है। वह उसे 7 बेटे और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू को फिर से 7 बेटे और 7 बहुएं हो जाती है और स्याहू माता को छोटी बहू ने धन्यवाद देती है और हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन अहोई माता का व्रत रखती है और पूजन करती है और संतान की लंबी उम्र और उन्नति के लिए अहोई माता से प्रार्थना करती है। इस तरह अहोई माता की जो 7 संतान है सो दीर्घायु हो जाते हैं और 7 बहुएं खुशी आनंद चित्त से छोटी बहू के आंगन में विहार करती है। और इस कथा को जो भी सुनता है, जो भी कहता है, उसका भी संतान दीर्घायु होता है, संतान की लंबी उम्र होती है और संतान की उन्नति होती है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को अहोई माता के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। प्रेम से बोली अहोई माता की जय, सच्चे दरबार की जय, जगत जननी जगदम्बा।